हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीकॉम सेकेंड सेम नॉन ऑनर्स CBCS पैटर्न के स्टूडेंट का है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो या असम यूनिवर्सिटी या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सबके लिए कॉमन है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी यूनिट है उसका मैंने दो पार्ट किया हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस ज़्यादा है। तो आप लोग एक पार्ट भी अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 1 हो गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जनरल प्रिंसिपल। पहला पार्ट ए से पहला क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन और व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हम लोग का यहाँ पे सेम होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट्स पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ईयर में येलो मार्क किया हुआ, ये न्यू कोर्स का जो एग्जाम हुआ था बीकॉम फर्स्ट सेम का, उस ईयर में पूछा गया था, इसलिए येलो मार्क किया गया। और बाद बाकी जो ईयर है वो ओल्ड कोर्स का एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल। 12, 15, 17, 18 में आया हुआ है। इसके बाद व्हाट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फ्री कंसेंट, व्हेन ए कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को फ्री कब माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ शॉर्ट नोट पढ़ना है। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, पोजीशन ऑफ ए माइनर। ये तो हो गया यूनिट 1 से पार्ट ए का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी से पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। 13, 14, 17 में आया हुआ, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एंड रूल्स। उसके बाद व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विथ एग्जाम्पल। ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से एक आने का चांसेस है इस बार के एग्जाम में। अब बढ़ते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 हो गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसका दो पार्ट है। पार्ट ए में आप लोग को पढ़ना है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है। और ऑनर्स फर्स्ट सेम और नॉन ऑनर्स सेकेंड सेम का सिलेबस सेम है, तो हो सकता है कि फर्स्ट सेम में जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसी हिसाब से सेकंड सेम में भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज बेलमेंट, एक्सप्लेन इसेंशियल्स ऑफ ए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट इज प्लेज, एक्सप्लेन इसेंशियल्स ऑफ ए प्लेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन ऑनर्स कैन मेक ए वैलिड प्लेज, एक्सप्लेन। लास्ट क्वेश्चन हु इज फाइंडर ऑफ गुड्स, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये तो हो गया यूनिट 2 से पार्ट ए। पार्ट बी में बढ़ता है। पार्ट बी में मेनली हम लोग का एजेंसी और एजेंट का रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन हो गया हु इज एन एजेंट, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट, हाउ एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ ए वैलिड रेटिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, हु कैन बी एन एजेंट, व्हाट इज रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये तो हो गया यूनिट 2 पार्ट बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ता है यूनिट 3। सबसे आसान सा चैप्टर है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पार्ट ए से पहला क्वेश्चन डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है पार्ट ए का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, एक्सप्लेन द केसेस वेयर कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी। थर्ड डिस्कस एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड कंडीशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगला क्वेश्चन है नो वन कैन गिव ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, कंसिडरिंग दिस रूल एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय ए नॉन ओनर। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पार्ट ए का 4 क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला और दूसरा। ठीक है।
अब पार्ट बी के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हु इज एन अनपेड सेलर, डिस्कस ब्रीफली हिज राइट्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इस बार के एग्जाम के लिए पार्ट बी से ये क्वेश्चन अनपेड सेलर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू मीन बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स, मेंशन इट्स वेरियस मोड्स, एक्सप्लेन वेरियस रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये हो गया पार्ट बी यूनिट 3 से। अब बढ़ते हैं पार्ट यूनिट 4 पार्टनरशिप लॉ। पार्टनरशिप का 2 पार्ट किया, एक में पार्टनरशिप एक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है और में LLP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग एक पार्ट अच्छे से करके चले जाए। इसमें पहला पार्ट ठीक है क्योंकि ये पहले क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिफाइन पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन, ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। कमेंट, एग्रीमेंट की वजह से पार्टनरशिप बनता है, स्टेटस की वजह से नहीं। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्म कंपलसरी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ए नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्म, मेंशन द राइट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर कितने तरह के होता है, पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरह का, वो हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन ए माइनर बिकम ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का इम्प्लाइड अथॉरिटी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन इन सब का आंसर हम लोग का नोट्स में कवर किया हुआ है। और नोट्स आप लोग कहाँ मिलेगा, या तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन में सारा नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसका हम लोग को राइट्स लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब बिजनेस पूरी तरह से बंद होता है, दोनों का मीनिंग लिखना है, डिफरेंस लिखना है। स्टेट वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, स्टेट द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ये पार्ट ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी हो गया, व्हाट इज एन LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन LLP। उसके बाद राइट ए ब्रीफ नोट ऑन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इन केस ऑफ एन LLP। थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन LLP, ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी, डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना है इस बार का एग्जाम के लिए। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ LLPs। नेक्स्ट, व्हाट इज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, हाउ ए पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन एन LLP। उसके बाद है हाउ एन LLP इज इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट है, LLP एग्रीमेंट, और उसके बाद मीनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ एन LLP। अब लास्ट यूनिट पे आते हैं, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पार्ट ए से पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर इट्स प्रिजम्पशन, मेंशन इट्स इसेंशियल फीचर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेनली 3 तरह का होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इन तीनों का फीचर्स पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो ये तीनों पॉइंट को जरूर से जरूर कवर करके जाना है। उसके बाद है डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, मेंशन देयर इसेंशियल्स, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। अगला क्वेश्चन, मेंशन द पार्टीज ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्कस देयर लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय होल्डर ओवर होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ये पार्ट ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पार्ट बी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज चेक, मेंशन इट्स इसेंशियल, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन ए बैंकर में ओनर और डिजोनर ए चेक, चेक ओनर कब होता है, अब किन सिचुएशन में चेक को डिजोनर कर दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ निगोसिएशन एंड इंडोर्समेंट, व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ऑफ ए चेक, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। ये तो हो गया हम लोग का बिजनेस लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना है, और जाते जाते हम लोग का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।